हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में अदर स्टेट्स हैं उनके बारे में। अभी तक हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को हम कवर अप कर चुके हैं। तो अभी तक हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को कवर कर चुके हैं। अब और नॉर्दर्न स्टेट्स जो बचे हुए हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में बसते हैं जो स्टेट्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में आज। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। उत्तराखंड लोकेटेड होता है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। जो उत्तराखंड है हमारा, वो स्थित है इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। दिस स्टेट कंप्राइजेज द माउंटेनियस रीजन। ये यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है इस स्टेट में। वो है गढ़वाल और कुमायूं, दो वहाँ पर पहाड़ीय क्षेत्र हैं। मोर देन 90% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद माउंटेन्स। यहाँ पर 90% से ज़्यादा जो स्टेट कवर है वो है माउंटेन से, ठीक है। मतलब कि एक राज्य का 90% यानी कि 90% हिस्सा माउंटेन से ही घिरा हुआ है। यहाँ पर माउंटेन ही माउंटेन है, ये समझ लीजिए आप। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड इज फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। हिल स्टेशन के लिए फेमस है और इसको बोलेंगे पिलग्रिमेज सेंटर्स। इसका मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे तीर्थ स्थल, ठीक है। हिल स्टेशन और तीर्थ स्थलों के लिए फेमस है हमारा उत्तराखंड। मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत, ये कुछ फेमस हिल स्टेशन हैं इस स्टेट के। और जो फेमस पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं यानी कि फेमस जो तीर्थ स्थल हैं वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ठीक है। हेमकुंड साहिब एंड इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ सिक्स एज इन उत्तराखंड। सिखों का एक तीर्थ स्थल उत्तराखंड में भी है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब। ये एक दूसरा तीर्थ स्थल, मतलब कहें ये हिंदू कम्युनिटीज़ के हमारे 4 हुए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और फिर ये एक सिख तीर्थ स्थल है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड हमारा किसके लिए जाना जाता है? हिल स्टेशन के लिए और तीर्थ स्थलों के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड आया है एक्सिस्टेंस में 2000 के बाद, जब उत्तर प्रदेश से डिवीजन हुआ इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया। उत्तर प्रदेश के 2 राज्य बन गए, एक उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो ये था उत्तराखंड की कहानी। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। सिक्किम सेकेंड स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट है इंडिया का और सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है इंडिया का, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द हिमालय। ये ईस्टर्न रीजन हिमालय में लोकेटेड है, ठीक है। हिमालय के ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। इट हैज हिली एंड माउंटेनियस टेरेन है। यहाँ पर हिली और माउंटेनियस टेरेन है, ठीक है, यानी कि पर्वतीय ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, आप समझ लीजिए, ठीक है। इट्स कैपिटल इज गंगटोक। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट, तीसरी हाईएस्ट पीक है ना जो कंचनजंगा, वो मिलती है सिक्किम के बॉर्डर पे। सम ऑफ क्रॉप ग्रोन हर। यहाँ पर जो कुछ क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है वीट, वार्ली, ऑरेंजेस, जिंजर एंड कार्डामोम, ठीक है। उसके बाद सिक्किम फेमस है ऑर्चिड प्लांटेशंस के लिए। वीविंग इज द मेन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द सिक्किम। वीविंग यहाँ की मेन कॉटेज इंडस्ट्री है सिक्किम की। वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट एंड बोकू विद हैवी बीट्स। वुमेन्स जो हैं वो पहनती हैं लॉन्ग स्कर्ट और बोकू हैवी बीट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? द पीपल ऑफ सिक्किम लव म्यूजिक एंड डांसिंग। सिक्किम के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं म्यूजिक और डांसिंग से। उन्हें म्यूजिक और डांसिंग बहुत पसंद है। दे प्ले म्यूजिक ऑन लॉन्ग बम्बू हॉर्न्स। वो म्यूजिक बजाते हैं लॉन्ग बम्बू हॉर्न से, ठीक है। नेपाली, लेपचा एंड भूटिया आर 3 मेजर कम्युनिटीज ऑफ सिक्किम। नेपाली, लेपचा और भूटिया 3 मेजर कम्युनिटी रही हैं सिक्किम की। टू द साउथ ऑफ सिक्किम इज द फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग। सिक्किम के साउथ में एक फेमस हिल स्टेशन है वो है दार्जिलिंग। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। इट इज अ फेमस फॉर टी गार्डन्स विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। जो सिक्किम है वो फेमस है, मतलब ये जो दार्जिलिंग है वो फेमस है टी गार्डन्स के लिए, जो कि बहुत हाई क्वालिटी टी
प्रोड्यूस करती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर जो है वो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। ऐसा भी बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। ये मैं आपको अदर नॉलेज दे रहा हूँ कि सबसे पहले सूर्य अगर अपने इंडिया में कहीं दिखाई पड़ता है तो वो पहले दिखता है अरुणाचल प्रदेश में। द स्टेट हैज थिक फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स। स्टेट में बहुत सारे घने जंगल हैं, स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं। द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज एग्रीकल्चर। जो मैन ऑक्यूपेशन है इस स्टेट के लोगों का वो है एग्रीकल्चर। राइस, व्हीट, मेज एंड मस्टर्ड आर मैन क्रॉप ग्रोन हेयर। राइस, व्हीट, मेज और मस्टर्ड जो है वो मैन क्रॉप होती है जो यहाँ पर उगाई जाती है। पीपल प्रैक्टिसेस जूम कल्टीवेशन। पीपल जो यहाँ के लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। जूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ही होता है। अब हम फटाफट से मेघालय के बारे में पढ़ लेते हैं। द वर्ड मेघालय मीन्स द एडोब ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। जो मेघालय का मीन है वो है एडोब ऑफ क्लाउड, ठीक है, क्लाउड्स। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। इट इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ये ईस्ट के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है कि मेघालय ईस्ट का स्कॉटलैंड है। मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। 30% से ज़्यादा स्टेट फॉरेस्ट से कवर्ड है। एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय। एग्रीकल्चर जो है वो मैन ऑक्यूपेशन है मेघालय के लोगों का। द मैन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर। जो इस स्टेट में मैन क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो हैं पोटैटो, राइस, मेज, पाइनएप्पल और बनाना। तो ये था आज का लेक्चर। आपको ये सारे स्टेट्स मैंने बताए, ठीक है। मेघालय में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मैन क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती वो होती हैं पोटैटो, राइस, मेज, पाइनएप्पल और बनाना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।